फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। बच्चों ये ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर जो है मेरे जो है चैनल पे अपलोडेड हैं। जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं देखा वो उसको जरूर देखो, ताकि आपको जो है सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब मैं इसका थर्ड पार्ट डाल रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक रहेगा रिलेटिव डेंसिटी के बारे में टॉपिक डिस्कस करूंगी। एक जो है आगे जो डेंसिटी ऑफ जो जिससे मतलब डिफरेंट सब्सटेंस है, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट डेंसिटी। तो उनकी जो डेंसिटी है वो अलग होती है। और सिंक और फ्लोट के बारे में पढ़े। सिंक एंड फ्लोट की चीजें जो है कैसे सिंक करती हैं और कैसे फ्लोट करती हैं। ओके, फ्लोट। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले है कि अगर आपको मेरी और भी वीडियो चाहिए तो आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके जरूर जाना। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के बारे में पढ़ा था कि डेंसिटी होता क्या है। ठीक है, मैं दोबारा से छोटा सा एक रिव्यू दे देती हूँ। डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वैल्यू। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक बीकर लो। इस बीकर के अंदर जो है आप पानी डालो। मैंने वाटर डाला इस बीकर के अंदर। ठीक है, और मैंने मान लो इसके अंदर अ, मान लो ये जो है मैंने इसके अंदर ऑयल डाला। ठीक है, ये ऑयल जो है इस पानी के ऊपर ऊपर ही है। ठीक है, ये पानी के ऊपर ऊपर है। नीचे सारा जो है क्या है, वाटर है। अब देखो ऑयल ऊपर क्यों फ्लोट कर रहा है। अब देखो वाटर ही नीचे क्यों है, ये सोचने वाली बात है कि ऑयल जो है ऊपर क्यों है और वाटर जो है नीचे क्यों है। बिकॉज ऑफ वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर डेंसिटी इज ग्रेटर देन ऑयल। ठीक है, ऑयल की डेंसिटी से ग्रेटर है, मतलब ऑयल की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। तो इसलिए ये जो ऑयल है डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर जो है मास मास डेंसिटी, इसको हम मास डेंसिटी कह सकते हैं। दोबारा सुनो, इसको मैं मास डेंसिटी कह सकती हूँ। मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन मास डेंसिटी ऑफ ऑयल। मतलब कि ये जो है ये हैवी होने की वजह से ये पानी जो है नीचे फ्लोट करेगा, और ये जो है ये ऑयल हल्का होने की वजह से पानी के इस सरफेस पे फ्लोट करेगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर इससे नहीं समझ आया दूसरा देखो। मान लो ये मेरे पास कोई टेबल है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक टेबल है, ये दूसरा टेबल है। सिंपल एग्जांपल दूंगी ताकि आपको क्लियर हो। मान लो यहाँ पे 3 बॉल पड़े हैं। ये ए है टेबल, ये बी टेबल है। ए, यहाँ पे 3 बॉल है, यहाँ पे। अब मेरे को ये बताओ, इन दोनों में डेंसिटी किसकी ज्यादा है। इन दोनों में डेंसिटी किसकी ज्यादा है। तो डेंसिटी जो है बी की ज्यादा होगी। डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ए। ओके, मास डेंसिटी। ओके, आगे देखो तो एक और एग्जांपल लो। जैसे मान लो, ये थर्ड एग्जांपल दे रही हूँ। ये मान लो कोई जंगल एरिया है। ठीक है, और ये भी कोई जंगल एरिया है। यहाँ पे सिर्फ जो है आपको 3 पेड़ दिख रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट है। ओके, दिस इज ए डेंस फॉरेस्ट। ओके, अब अगर आपको पूछा जाए कि डेंसर कौन है ज्यादा, तो ऑफ कोर्स कि बी ही डेंसर होगा। मान लो मैं इसको ए का नाम देती हूँ, तो ये वाला जो है इसकी डेंसिटी जो है ज्यादा होगी, मोर डेंस होगा। दिस इज ए मोर डेंस एज कंपेयर टू ए। ओके, अब देखो एक और एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल। मान लो ये कोई पार्किंग एरिया है।
यहाँ पे हमने 3 कार, मान लो ये क्या कार है, 3 कार लगा रखी हैं और यहाँ पे पार्किंग एरिया में बहुत सारी कार्स लगी हुई हैं। ओके, तो दैट मीन कि ए और बी, ये पार्किंग लॉट, यहाँ पे देखो पार्किंग एरिया, तो मतलब पार्किंग एरिया जो बी वाला है वो मोर डेंस है किससे, पार्किंग एरिया ए वाले से। होप सो आपको इतना क्लियर है। लेकिन इस वीडियो का पर्पस था रिलेटिव डेंसिटी। आज का टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस। ओके, ये टॉपिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस is defined as the ratio of density of the substance। कि कोई भी सब्सटेंस अगर आपके पास गिवन है, सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर, इट इज डोनेटेड बाय, इसको जो डोनेट करते हैं, जिससे इसको लिखा जाता है या रिप्रेजेंटेड बाय आर डी। दिस इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। दिस इज ए शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज आर डी। ओके, अब इसके फॉर्मूले पे आते हैं। आर डी, आर डी मतलब डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, यही इसकी डेफिनेशन है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल लेके। मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस गिवन है, आयरन। ओके, आपको दिया है कि आयरन की जो डेंसिटी है वो है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आपको दिया है। अब जो वाटर डेंसिटी है, तो ये किससे इक्वल है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब इसको जो है इस फॉर्मूले में लिख दो, इसको जो है इस फॉर्मूले में लिखो, तो यहाँ पे आ गया रिलेटिव डेंसिटी, ये जो है 7.8, क्योंकि आयरन की डेंसिटी है, आयरन इज ए सब्सटेंस, दिस इज ए सब्सटेंस। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो मतलब सब्सटेंस क्या है, आयरन, और वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको लिखेंगे 7.1, ऊपर लिखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और नीचे भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो कैंसिल हो गए, आपके पास आंसर आया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ किसकी, रिलेटिव डेंसिटी किसके इक्वल है, 7.8। यू विल नोटिस दैट यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं आया। जैसे हम कोई भी चीज को प्रूव करते हैं तो हम लिखते हैं 7.8 सेंटीमीटर, 7.8 किलोग्राम, कुछ ऐसे लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं, लेकिन इसका यूनिट कोई नहीं है। ओके, इसके यूनिट नहीं है, तो कहने का मतलब है इसके यूनिट नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो देखने को मिला कि ये जो है रिलेटिव डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी इज जस्ट नंबर, ये एक नंबर है, जस्ट नंबर। ओके, ये सिर्फ नंबर में आया, 4.5, 6.5, दिस इज ए जस्ट नंबर। ओके, और इसके जो है अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ दोबारा से लिख रही हूँ, यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो आप क्या लिखोगे, नो यूनिट। इसके कोई भी यूनिट नहीं होते, ठीक है, यूनिट नहीं होते। तो ये इसका एक और रूल है
दिस इज ए डिमेंशनलेस, इसकी डिमेंशंस नहीं होती। दिस इज ए डिमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेटिव डेंसिटी के यूनिट लिखो, तो यू कैन से दैट नो यूनिट, यू कैन से दैट नो यूनिट। अब देखो इसको मेजर कैसे करते हैं, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है मेजर करने के लिए। मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी measurement of relative density of a liquid, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब देखो, पहली बात तो ये कि अगर आपको वाटर लिखा है तो वाटर की डेंसिटी अभी हमने पढ़ी है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ओके, लेकिन जब भी लिक्विड आ जाए, मान लो आपके पास कोई लिक्विड बोला है, तो लिक्विड का मतलब वाटर नहीं होता, लिक्विड का मतलब हो सकता है कि वो कोई अल्कोहल होगा, लिक्विड, जहाँ वो मिल्क होगा। ओके, लिक्विड, लिक्विड जैसे वाटर भी लिक्विड में ही है, लेकिन समटाइम वाटर ना होके अल्कोहल होता है, मिल्क होता है, जहाँ मरकुरी हो सकता है। अलग अलग लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, वो आपने उस टाइम देखना है कि आपको कौन सा दे रखा है, उस टाइम में कौन सा दे रखा है। अब देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है कि यूजिंग डेंसिटी बोतल आपने यूज करनी है। सबसे पहले क्या है कि एक एम्प्टी ड्राई डेंसिटी बॉटल लेनी है, मतलब एम्प्टी बॉटल लेनी है। एम्प्टी बॉटल मतलब जो खाली है, मान लो ये कोई बॉटल है, सॉरी, एक मिनट, मान लो ये कोई आपके पास इस तरह की कोई बॉटल है। ठीक है, कुछ भी बीकर भी हो सकता है, मान लो खाली बीकर है, मैं बीकर का एग्जांपल देती हूँ। मान लो मेरे पास कोई खाली बीकर है, ये हमने एम्प्टी बॉटल ले ली, आपकी बुक में एम्प्टी बॉटल। आपने क्या करना है, ये जो बॉटल ए ली आपने, मान लो मैंने इसको बॉटल ए का नाम दिया, आप इसका वेट करो। वेट मतलब इसको माप जो है तोलो, बीम बैलेंस द्वारा। किसके द्वारा? बीम बैलेंस। ठीक है, अब देखो इस खाली बोतल, दिस इज ए एम्प्टी बोतल, एम्प्टी बॉटल, इसका वेट आया m1, एम्प्टी बॉटल, एम्प्टी बॉटल का वेट कितना है? m1 ग्राम। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड वन, इस ये जो बॉटल आपने ली, इसके अंदर, इसके अंदर जो है आप पानी डालो, पानी डालो। अब इस बोतल को बंद कर दो, ऊपर से बंद कर दो। ये इसको मैंने बंद कर दिया, पानी डाला, फिल किया पूरा, इसको बंद किया, और ब्लॉटिंग पेपर से इस बोतल को बाहर से साफ कर लिया, ताकि पानी ना रहे। बाहर से भी उसको अच्छी तरह साफ कर लो, किसके साथ? ब्लॉटिंग पेपर के साथ। मैंने इसको साफ किया, उसके बाद मैंने इस बोतल का वेट किया दोबारा से। यही बोतल थी, इसमें मैंने पानी डाल दिया, इसके जो मैंने वेट किया, ये जो है, ये कौन सी बोतल है? मास ऑफ बॉटल, मतलब ये वाला, मास ऑफ बॉटल प्लस वाटर, क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। ठीक है, तो मान लो ये वेट आया m2 ग्राम। ओके, m2 ग्राम। अब देखो दोबारा, थर्ड, अब मैंने एक जो है, नाउ एम्प्टी द बॉटल एंड ड्राई, खाली किया इसको, फिर मैंने उसमें पानी डाला। फिल द बॉटल अगेन कंप्लीटली विद द गिवन लिक्विड एंड इंसर्ट द स्टॉपर एंड एक्स्ट्रा लिक्विड, अगर आप उसके अंदर एक्स्ट्रा लिक्विड है तो वो बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ड्राई एंड मेजर द मास ऑफ द बॉटल अगेन। तो मान लो ये जो है, यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ बॉटल, सॉरी, पहले दोबारा देखो मैंने क्या बोला। इस बॉटल को खाली करो, क्योंकि इसमें पानी था। अब मैंने क्या बोला था कि इसमें लिक्विड की बात कर रहे हैं, अब हमें नहीं पता कि कौन सा लिक्विड डाला। आपको बोला कि इस बॉटल को खाली करो और सुखाओ, उसके बाद इसी बॉटल में वापस, इसी बॉटल में कोई लिक्विड भर दो। अब लिक्विड भी हमें नहीं पता कि कौन सा है। ये इसका फॉर्मूला बनेगा, मैं बताती हूँ कैसे।
ये लिक्विड बॉटल, लिक्विड डालो, लिक्विड में भी वो मिल्क हो सकता है, वो जो है अल्कोहल हो सकती है, ओके, कुछ भी हो सकता है। मान लो हमने कोई लिक्विड डाल दिया, ठीक है, पहले हमने वाटर डाला था, अब हमने लिक्विड डाला, इसको जो है बंद कर दो। सेम वे इसको ब्लॉटिंग पेपर से साफ करो सारी बॉटल को, ताकि बाहर कुछ ना रहे। तो ये इसका जो मास है वो आया M3 ग्राम। अब देखो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, खाली बॉटल थी तो उसका वेट था M1 ग्राम। अब इसी बॉटल में मैंने जब पानी भरा तो उसका वेट आया M2 ग्राम। और अब थर्ड है, इसमें हमने कोई लिक्विड, लिक्विड में भी मिल्क हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, आप इसके अंदर इसका वेट डालो तो ये बना M3 ग्राम। अब आपको अगर पूछा जाए, ये आपके पास एम्प्टी बॉटल है, एम्प्टी बॉटल, ठीक है, और आपको बोला जाए कि ये जो है एम्प्टी बॉटल, और ये जो है आपको सेकंड है M2 ग्राम, ये बॉटल विद वाटर। अब अगर आपको पूछा जाए कि मास ऑफ वाटर निकालो, मास ऑफ वाटर, पानी का वेट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? ये जो फिल विद, ये खाली बॉटल है, ये मतलब ये भरी हुई बॉटल है, इसमें से ये बॉटल का वेट माइनस कर दो, ये वाला जो है फिल बॉटल में से खाली बॉटल का वेट माइनस कर दो, ये बन गया मेरे पास M2 माइनस M1, ये आ गया। इसी तरह अगर मास ऑफ लिक्विड, मतलब मैं बताती हूँ दोबारा से, पहले ये देखो, मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड मतलब इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड कौन सा है वो भी हमें नहीं पता। तो आप क्या करोगे इस केस में कि आप इस भरी हुई बॉटल में से ये जो बॉटल बॉटल का वेट होता है वो माइनस कर दो, तो M3 में से M1 माइनस कर दो, तो आपके पास जो लिक्विड है, अब देखो आपको बोला गया, दोबारा सुनो क्या कहना चाह रही हूँ, ये कोई बॉटल थी हमारे पास, एम्प्टी बॉटल, आपको बोला इसमें लिक्विड डाल दो। अब लिक्विड तो हमने डाल दिया, तो लिक्विड का वेट कितना है हमें नहीं पता, लिक्विड का वेट कितना है हमें नहीं पता। अगर मान लो मैंने ये लिक्विड डाला, बॉटल का वेट खाली का भी हमने किया था, वो M1 था, मान लो लिक्विड का वेट है M3, ओके, M3, ये जो लिक्विड अंदर डालना है ये M3, इसको हमने मेजर किया M3 से, हमें नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट वेट है, एग्जैक्ट वेट का मतलब कि वो 1 kg है, 2 kg है, वो नहीं पता। तो हम अगर मान लो आपको बोला जाए कि इस लिक्विड का वेट निकालो, तो क्या करोगे? मास ऑफ लिक्विड निकालना है, अगर मास ऑफ लिक्विड निकालना है तो क्या करोगे आप, क्योंकि इसका जब आपने लिक्विड के साथ बॉटल का वेट किया था वो बना था M3, तो हमने M3 में से जब आप M1 माइनस कर दोगे तो आपके पास लिक्विड का वेट आ जाएगा, ओके। तो कहने का मतलब ये है, जो रिलेटिव डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ किसकी, लिक्विड, तो हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं, मास ऑफ लिक्विड, आप मास ऑफ लिक्विड लो और मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मैंने क्या किया, ये निकालना था मास ऑफ लिक्विड, मैंने लिखा M3 माइनस M1 ग्राम, और नीचे लिख दिया M2 माइनस M1। ओके, ग्राम से ग्राम कट गए, क्योंकि हमने पहले ही बोल चुके हैं कि रिलेटिव डेंसिटी के कोई यूनिट नहीं होते, ठीक है, तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि इसके यूनिट नहीं होते। तो यहाँ पे ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए कि आपके पास M1 खाली बोतल का वेट है 25 ग्राम, भरी हुई बोतल का वेट है आपके पास 55 ग्राम, भरी हुई बोतल 55 ग्राम, और लिक्विड का वेट है आपके पास 49 ग्राम, तो आप क्या करोगे? मैंने क्या बोला, अगर मेरे को बोला जाए मास ऑफ वाटर, ये मान लो फॉर वाटर का मास है और ये लिक्विड, ओके, तो मतलब मास ऑफ वाटर निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 55 में से 25 माइनस कर दो, 25, ये मेरे पास कितना आया, 30 ग्राम, ओके। मास ऑफ लिक्विड निकाल लो, मास ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है कि आप जो है 49 में से 25 ग्राम जो है माइनस कर दो, तो ये आपके पास 24 ग्राम आ गया। रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो वो लिक्विड की डेंसिटी ऊपर आएगी, क्योंकि फॉर्मूला है
तो यहाँ पे लिखेंगे 24 ग्राम ऑफ 30 ग्राम। पहले तो ये यूनिट कट गए। यू नो दैट कि जो रिलेटिव डेंसिटी है उसके कोई यूनिट नहीं होते, तो हम इसको सीधा लिख देंगे। अब देखो ये किससे जाएगा, 8 से जाएगा और ये 10 से। अब देखो 2 4 द 8, 2 5 द 10, तो ये नियर अबाउट आया 0.8। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है ऑफ लिक्विड की, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, 0.8। 0.8 इज जस्ट नंबर, इट हैज नो यूनिट। ओके, होप सो आपको इतना क्लियर है। अगर आगे देखो, अब बात करेंगे जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन इट्स डिफरेंट स्टेट। डिफरेंट स्टेट। अभी आपने जो मैटर वाला चैप्टर देखा होगा मेरा, अगर मैटर के बारे में नहीं ही आपको समझ है तो आप जो है 8th क्लास की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां जाके स्टेट के बारे में समझ सकते हो। स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं। 3 स्टेट होती है मैटर की। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। तो जैसे सॉलिड है उसके पार्टिकल बिल्कुल क्लोज होते हैं, कुछ भी गैप नहीं होता उसके बीच में। सॉलिड होते, जैसे आप वॉल का एग्जांपल ले सकते हो, वॉल सॉलिड में आती है। वॉल होगी एग्जांपल, सॉलिड है, ठीक है। आप जो है कार का एग्जांपल ले सकते हो, आप जो है टेबल का एग्जांपल ले सकते हो, मोबाइल हो गया। कई चीजें ऐसी हैं जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल में थोड़ा सा गैप होता है, लेस डेंस होते हैं, ठीक है। और गैसेस में काफी दूरी तक होता है, ओके। गैसेस में काफी गैप होता है, ओके, एज कंपेरेटिव टू सॉलिड। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड है, ये मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक, ये बहुत पास पास होते हैं, क्लोजली पैक, ठीक है। ये थोड़े लूज पैक होते हैं और ये वेरी लूज होते हैं, ओके। ये काफी लूज होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ये सॉलिड है, सॉलिड जो है, सॉलिड हाईली डेंस होती है, ये हाईली डेंस है, ये लेस डेंस है, लेस डेंस है, और ये स्टिल लेस डेंस। तो कहने का मतलब इससे क्या मिला आपको कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यहाँ पे आगे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखो डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड जो है ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके। जैसे और पहले लिख देती हूँ, बाद में करते हैं, एग्जाम्पल बताती हूँ। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, गैस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आइस लिया, आइस, पहले तो आपको पता होना चाहिए ये स्टेट कौन सी है। दिस इज ए सॉलिड स्टेट। इसकी जो डेंसिटी है आइस की, वो है नियर अबाउट 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और जो स्टीम गैस बनती है, ये तीनों स्टेट की दे रखी है, स्टीम की जो होती है 0.00057 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1, नियर अबाउट 1। आइस की थोड़ी सी कम होती है और स्टीम की इससे भी ज्यादा होती है। अब इससे जो नई चीज आपको सीखने को मिलेगी कि अगर आपको कोई डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस गिवन है, तो आपको पूछा जाएगा, मान लो
अब जो टॉपिक मैं बताने जा रही हूँ इसके बेस पे, क्योंकि ये देखो आइस कौन सा है, सॉलिड है, इसकी डेंसिटी है 0.917, 1.0100, और यहाँ पे स्टीम की डेंसिटी जो है इतनी है। अब इसी के बेस में चीजें जो है सिंक भी करती हैं, सिंक भी करती हैं और फ्लोट भी करती हैं इसी के बेस पे। अगर जिसको ये टॉपिक समझ आ गया उसको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि सिंक, अगर कभी सोचा है कि ये जैसे मान लो ये कोई वाटर सरफेस है, इसके ऊपर जो है कॉर्क क्यों तैर रहा है, कभी सोचा है इसका? और यही एक वाटर सरफेस होता है जहाँ पे जब आप लोहे की कील डालते हो, लोहे की कील डाली जाती है, तो वो जो है पानी के अंदर डूब जाती है, पूरी की पूरी सिंक कर जाती है, ये सिंक कर जाती है। आयरन आयरन नेल सिंक करती है, ये फ्लोट करती है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? मान लो ये आइस है, पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है, तो उसके ऊपर थ्योरी क्या है? ये डेंसिटीज वर्क करती हैं। हर एक सब्सटेंस की डेंसिटी अलग अलग होती है। जैसे मान लो ये मैंने आइस और आयरन नेल का एग्जांपल लिया, आपको देखने को मिला कि आइस जो है वो फ्लोट कर रही है और जो आयरन नेल है वो सिंक कर गई। तो कहने का मतलब रीजन क्या है कि जो डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन किससे है? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए ये फ्लोट कर रही है, इसलिए ये फ्लोट कर रही है। फ्लोट कब करेगी? ये देखो पानी, जैसे मैंने सबसे शुरू में शुरू किया था कि एक बीकर लो, पानी है, ऊपर ऑयल है, ऑयल जो है फ्लोट कर रहा है, इसका मास ज्यादा है, ओके, डेंसिटी ज्यादा है। ये पानी की जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब देखो आइस की डेंसिटी, अभी मैंने पढ़ा, आपको पढ़ाया कि आइस की जो डेंसिटी है वो 0.917 है, और पानी की डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। खुद देखो 1 बड़ा होता है कि 0.917 बड़ा होता है, तो ये 0.197 किससे छोटा है? 1 से, क्योंकि 0.9 है, ठीक है, तो ये 1 से छोटा है, तो जो ये 1 से छोटा होगा वो फ्लोट करेगा। आगे बताऊंगी इसका, ठीक है। तो ये देखो डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। आगे देखो, अब अगर मान लो आपके पास कोई लिक्विड, लिक्विड का मैंने बोला वाटर को छोड़ के, वाटर भी लिक्विड में आता है, लेकिन मान लो उसकी जगह पे मिल्क हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो कि अगर जैसे ये कोई लिक्विड है, दिस इज ए लिक्विड, दिस इज नॉट वाटर की बात नहीं कर रहे, लिक्विड, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, ये लिक्विड, ठीक है। अब देखो जो लिक्विड है, बॉडी फ्लोट ऑन लिक्विड इफ डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे ये जो मान लो कोई सब्सटेंस इसके ऊपर रखा, यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, बॉडी फ्लोट ऑन ए लिक्विड इफ द डेंसिटी इज लेस देन, ये बॉडी मतलब लिक्विड का जो डेंसिटी है ये ग्रेटर होगी, लिक्विड ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन द, ये तो मतलब ये वाली कम होगी, ऊपर जो फ्लोट करेगी वो कम होगी। और आगे है अगर वो सिंक कर रही है, कोई चीज इसके अंदर डूब रही है लिक्विड के अंदर, तो कहने का मतलब है कि डेंसिटी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब ये चीज हैवी है, ये चीज तभी डूबेगी जब ये चीज हैवी होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी। लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी जो है, ये जो है लिक्विड की डेंसिटी कम है या लेस, लिखो इसको, लेस है। लिक्विड ऑफ डेंसिटी लेस है किससे? ये वाली जो आपने मान लो कोई भी चीज इसमें डाल ली है, तो इसकी जो डेंसिटी है ज्यादा है। मान लो मैंने इसको नाम दिया, आप इसको पेबल बोल सकते हैं या स्टोन बोल लो, स्टोन, स्टोन की डेंसिटी ऑफ स्टोन ग्रेटर देन किससे है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड की डेंसिटी कम है तो इसलिए वो पानी के अंदर डूब गया। और लिक्विड ऑफ डेंसिटी
यहाँ पे ग्रेटर है किससे, इससे, ये हल्का है, ठीक है। ये हैवी सब्सटेंस था, हैवी सब्सटेंस होगा तो वो लिक्विड के अंदर डूब जाएगा। अगर वो हैवी नहीं होगा, ठीक है, हल्का होगा, तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, ये पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। इसकी डेंसिटी जो है लिक्विड की डेंसिटी से कम है। अगर एक और चीज बताती हूँ, एक और एग्जांपल से समझो। मान लो मेरे पास लोहे का बॉल है, आयरन बॉल है, आयरन बॉल, वेट करो, आयरन बॉल है, इसकी जो डेंसिटी है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि वाटर, आपको ये दिए दिया कि ये वाटर, इसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको इसी को देख के बताना है कि ये जो है फ्लोट करेगी कि जो है लेस, मतलब फ्लोट करेगी कि सिंक करेगी। फ्लोट और सिंक कैसे बताओगे? ये देखो, इसका एक रूल होता है, अगर डेंसिटी जो है ग्रेटर देन 1 है, डेंसिटी जो है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो ये जो है सिंक करेगी। ये वाली जो, ये जो है डेंसिटी जो है किसी भी सब्सटेंस की, अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो सिंक करेगी, अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लेस देन 1 है तो वो फ्लोट करेगी, ये रूल होता है। अब देखो डायरेक्टली इसको कैसे करेंगे। आपको आयरन बॉल दिया, आप इसको कंपेयर करो, ये डेंसिटी हमने बोला डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, ये कितना है 7.8, 7.8, ये सिंक कर रही है 7.8, ये लेस देन किससे है, 1 से, तो इसका मतलब डायरेक्टली आप लिख सकते हो ये फ्लोट करेगी। अगर मान लो मेरे पास होता, अ, मान लो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, ये देखो, मैं आपकी बुक से एग्जांपल उठा रही हूँ। मैंने एग्जांपल उठाया मरकुरी का, मरकुरी, एक मेरे पास मरकुरी है, मरकुरी का जो हो डेंसिटी है वो 13.6 है। मरकरी की जो डेंसिटी है वो 30.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और मेरे पास एक आयरन है, आयरन क्या करेगा, आयरन की डेंसिटी कितनी है कि यहाँ पे आयरन की डेंसिटी है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको समझो, ये जो आयरन की सब्सटेंस है हमारे पास, ये सब्सटेंस जो है 7.86 है, ये मरकुरी, मतलब ये ऐसा एग्जांपल है, नीचे मरकुरी है, ऊपर जो है आयरन की बॉल है, ये आयरन ब्लॉक है, इसकी डेंसिटी है 7.86, और इस लिक्विड की मरकुरी की जो डेंसिटी है वो है 13.6। तो आप ध्यान से देखो कि ये जो डेंसिटी है, ये इसमें ये फ्लोट करेगा कि ये इसके अंदर सिंक करेगा, ये हल्का है एज कंपेरेटिव टू इससे, ठीक है, एज कंपेरेटिव टू इससे ये लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है, तो दिस मीन दैट इज फ्लोट करेगा, ये फ्लोट करेगा, ये सिंक नहीं करेगा, ओके, ये फ्लोट करेगा मरकुरी के ऊपर। आयरन बॉल जो है वो फ्लोट करेगा किसके ऊपर, मरकुरी के ऊपर। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो ये पानी है, इसके ऊपर मैंने कॉर्क रखा, कॉर्क रखा, ये वाटर सरफेस है सारा, ओके, ये दिस इज ए कॉर्क, ये वाटर, वाटर। तो अब देखो डेंसिटी ऑफ कॉर्क जो है, कॉर्क जो है हल्का होता है एज कंपेरेटिव टू वाटर, तो जो कॉर्क है, डेंसिटी ऑफ कॉर्क, डेंसिटी ऑफ कॉर्क लेस देन किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वाटर सरफेस पे मैं कोई लोहे का ब्लॉक रख देती हूँ, जिसे आयरन ब्लॉक, आयरन ब्लॉक, अब ये वाला जो है आयरन ब्लॉक, ये सिंक कर देगा, क्यों, दिस इज ए सिंक करेगा, क्योंकि ये आयरन ब्लॉक हैवी है, ये लाइट था तो फ्लोट कर रहा था, और
अगर हैवी कोई सब्सटेंस है तो ये सिंक करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ आयरन ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, वाटर। एक तो ये रूल होता है कि आप हैवी और चीजों को इमेजिन करो कि वो हैवी है या लाइट है, तो उसके भी आप पे कर सकते हो। नहीं तो अगर मैथमेटिकल करना है, अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए। अगर तो डेंसिटी जो है लेस देन 1 होगा, डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की वो 1 से कम, आपने यहाँ मैथमेटिकली इसको इसके साथ 1 के साथ कंपेयर करना है। आप देखो जैसे 7.86 है, वो 1 से छोटा है, दैट मीन वो फ्लोट करेगा। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे होता 13.6 कोई वेट होता सब्सटेंस का, तो वो जो है ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो। दोनों रूल मैंने आपको बता दिए कि कब बॉडी जो है फ्लोट करती है, कब वो सिंक करती है। थोड़ा ध्यान से समझोगे आपको हर क्वेश्चन समझ आएगा। मेरे इतने है कि अगर आप इसको ध्यान से सुनते हो, तो मैम अगर इस तरह के कोई भी न्यूमेरिकल बना के देती है कि आपको पूछा जाए कि कौन सी चीज सिंक करेगी, फ्लोट करेगी, अगर आपको ये रूल दोनों पता है, तो आप इजीली इमेजिन कर सकते हो कौन सी, बिना कैलकुलेशन के आप बता सकते हो कि ये चीजें जो है सिंक करेंगी कि फ्लोट करेंगी। होप तो आप सबको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये समझ आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले टाइम में आपको, जैसे मैंने अगला टॉपिक कराना है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें आपके 2 टॉपिक्स आई थिंक सो बचे हैं। एक न्यूमेरिकल बचे हैं, न्यूमेरिकल क्लास अलग होगी। ठीक है, इसमें बचा है आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और सम एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन। पहले तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को एक्सप्लेन करूंगी, आफ्टर दैट मैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन, फिर लास्ट में मैं न्यूमेरिकल पे आऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करो, इससे नॉलेज एक्वायर करो, अपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस मिल जाए। थैंक यू।